महाशिवरात्रि भगवान शिव के सम्मान में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है जो जीवन और दुनिया में अंधेरे और अज्ञान पर काबू पाने की याद दिलाता है। महाशिवरात्रि is a Hindu festival celebrated annually in honor of Lord Shiv, and this solemn festival marks a remembrance of overcoming darkness and ignorance in life and the world. प्रत्येक चंद्रमास का 14वां दिन या अमावस्या से पहले का दिन शिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। एक कैलेंडर वर्ष में होने वाले सभी 12 शिवरात्रियों में महाशिवरात्रि फरवरी मार्च में होने वाले का सबसे अधिक आध्यात्मिक महत्व है। द 14th डे ऑफ एवरी लूनर मंथ और द डे बिफोर द न्यू मून इज नोन एज शिवरात्रि। Among all the 12 Shivratris that occur in a calendar year, Mahashivratri, the one that occurs in February-March, is of the most spiritual significance. इस रात को प्रकृति ने ग्रह के उत्तरी गोलार्ध को इस तरह से तैनात किया है कि हर इंसान में ऊर्जा का एक प्राकृतिक अपवर्तन होता है। यह एक ऐसा दिन है जब प्रकृति एक एक को आध्यात्मिक शिखर की ओर धकेलती है। हमें इसका उपयोग करना चाहिए। इसी परंपरा में एक निश्चित त्यौहार की स्थापना की गई जिसका महत्व रात को होता है। ऊर्जा की इस प्राकृतिक उथल पुथल को अपने तरीके से खोजने के लिए इस रात के त्यौहार के मूल सिद्धांतों में से एक ये सुनिश्चित करना है कि आप रात भर अपनी रीढ़ की हड्डी के साथ जागते रहें। On this night, the northern hemisphere of the planet is positioned in such a way that there is natural upsurge of energy in a human being. This is a day when nature is pushing one towards one's spiritual peak. It is to make use of this energy that in this tradition we established a certain festival which is night long. To allow this natural upsurge of energies to find their way, one of the fundamentals of this night-long festival is to ensure that you remain awake with your spine vertical throughout the night. महाशिवरात्रि के त्यौहार से संबंधित विभिन्न रोचक किंवदंतियाँ हैं। सबसे लोकप्रिय में से एक के अनुसार शिवरात्रि भगवान शिव और पार्वती के विवाह के दिन को चिन्हित करती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये शिवरात्रि की शुभ रात्रि को था कि भगवान शिव ने तांडव का प्रदर्शन किया, जो कि मौलिक निर्माण, संरक्षण और विनाश का नृत्य था। लिंग पुराण में वर्णित एक अन्य लोकप्रिय शिवरात्रि कथा में कहा गया है कि जिस दिन भगवान शिव ने लिंग के रूप में खुद को प्रकट किया, उस दिन को शिव भक्तों द्वारा बेहद शुभ माना गया और वे इसे महाशिवरात्रि, शिव की भव्य रात के रूप में मनाते हैं। कुछ के अनुसार शिवरात्रि उस दिन के रूप में मनाई जाती है जब शिव ने समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से निकले विष के बर्तन से दुनिया को बचाया था। There are various interesting legends related to the festival of Mahashivratri. According to one of the most popular legends, Shivratri marks the wedding of Lord Shiv and Parvati. Some believe that it was on the auspicious night of Shivratri that Lord Shiv performed the Tandav, the dance of the primal creation, preservation and destruction. Another popular Shivratri legend stated in Ling Puran states that it was on the Shivratri that Lord Shiv manifested himself in the form of a ling. Hence, the day is considered to be extremely auspicious by Shiva devotees and they celebrate it as Mahashivratri, the grand night of Shiva. According to some, Shivratri is celebrated as the day when Shiva saved the world from the pot of poison that emerged from the ocean during Samudra Manthan. शिव को फल, पत्ते, मिठाई, बेलपत्र, बेल, दूध चढ़ाया जाता है। कुछ लोग शिव की वैदिक या तांत्रिक पूजा के साथ पूरे दिन का उपवास करते हैं और कुछ ध्यान योग करते हैं। शिव मंदिरों में शिव के पवित्र मंत्र ओम नमः शिवाय का दिन में जाप किया जाता है। Offerings of fruits, leaves, sweets, बेलपत्र, milk to Shiv are made. Some perform all-day fasting with Vedic or tantric worship of Shiva and some perform meditative yoga. In Shiva temples, Om Namah Shivaya, the sacred mantra of Shiva, is chanted throughout the day. शिवरात्रि महीने का सबसे काला दिन है। मासिक आधार पर शिवरात्रि और विशेष दिन महाशिवरात्रि का जश्न लगभग अंधकार के उत्सव जैसा लगता है। कोई भी तार्किक दिमाग अंधेरे का विरोध करेगा
और स्वाभाविक रूप से प्रकाश का विकल्प चुनेगा। लेकिन शिव शब्द का शाब्दिक अर्थ है जो नहीं है, जो है अस्तित्व और निर्माण है। वो जो नहीं है शिव है। जो नहीं है का अर्थ है यदि आप अपनी आंखें खोलते हैं और चारों ओर देखते हैं, यदि आपकी दृष्टि छोटी चीज़ों के लिए है तो आप बहुत सारी रचना देखेंगे। यदि आपकी दृष्टि वास्तव में बड़ी चीज़ों की तलाश में है तो आप देखेंगे कि अस्तित्व में सबसे बड़ी उपस्थिति एक विशाल खालीपन है। शिवरात्रि is the darkest day of the month. Celebrating Shivratri on a monthly basis and the particular day Mahashivratri almost seems like celebration of darkness. Any logical mind would resist darkness and naturally opt for light. But the word Shiva literally means that which is not. That which is existence and creation. That which is not is Shiva. That which is not means if you open your eyes and look around, if your vision is for small things, you will see lots of creation. If your vision is really looking for big things, you will see the biggest presence in the existence is a vast emptiness. प्रकाश हमेशा एक ऐसे स्रोत से आता है जो खुद को जला रहा होता है। स्रोत का आरंभ और अंत होता है और सदैव सीमित होता है। अंधेरे का कोई स्रोत नहीं, ये स्वयं के लिए स्रोत है। ये सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। इसलिए जब हम शिव कहते हैं तो ये अस्तित्व का विशाल खालीपन है। सारी सृष्टि इस विशाल खालीपन की गोद में है। ये उस शून्यता की गोद है जिसे हम शिव के रूप में संदर्भित करते हैं। Light always comes from a source that is burning itself out. It has a beginning and an end. It is always from a limited source. Darkness has no source. It is a source unto itself. It is all-pervading, everywhere, omnipresent. So when we say Shiva, it is this vast emptiness of existence. It is in the lap of this vast emptiness that all creation has happened. It is that lap of emptiness that we refer to as the Shiva. भारतीय संस्कृति में सभी प्राचीन प्रार्थनाएं खुद को बचाने, अपनी रक्षा करने या जीवन में बेहतर करने के बारे में नहीं थीं। सभी प्रार्थनाएं हमेशा हे भगवान मुझे नष्ट कर दो ताकि मैं आपके जैसा बन सकूं। इसलिए जब हम कहते हैं कि शिवरात्रि, जो कि महीने की सबसे अंधेरी रात है, एक अवसर है कि हम अपनी सीमितता को भंग कर दें ताकि सृष्टि के स्रोत के बारे में अनभिज्ञता का अनुभव किया जा सके जो हर मनुष्य में बीज है। इस रात को सिर्फ जागने की रात ना होने दें, इस रात को अपने लिए जागृति की रात होने दें। In Indian culture, all the ancient prayers were not about saving yourself, protecting yourself or doing better in life. All the ancient prayers have always been, O Lord, destroy me so that I can become like you. So when we say Shivratri, which is the darkest night of the month, it is an opportunity for one to dissolve their limitedness, to experience the unboundedness of the source of creation, which is the seed in every human being. Let this night not just be a night of wakefulness, let this night be a night of awakening for you.